सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन में डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद में दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप में बुर्कापोश गुंडों ने सोने की दुकान के मालिक पर चाकू से हमला करते हुए उसे डरा धमकाकर जेवरात लूट कर फरार हो गए। हैदराबाद के मदाफाती इलाके मेरचल में वाक़े जगदम्बा ज्वेलरी शॉप में बुर्का पहने दो लुटेरों ने सोने की दुकान पर आए और दुकान के मालिक के गले पर चाकू से वार करके जेवरात और सोना लूट कर फरार हो गए। यह वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि दो बुर्कापोश लुटेरों ने दुकान में घुसकर चंद मिनटों में जेवरात लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने इस वाक़े में मुकदमा दर्ज करते हुए लुटेरों की शुरू कर दी तलाश। जिले के बी आसिफाबाद के कागजनगर म्यूनसिपल चेयरमैन तेलुगुदेशम पार्टी स्टेट जनरल सेक्रेटरी बूचीलिंगम की 5वीं बरसी के मौके पर मुकामी BC संगम कायदीन और तेलुगुदेशम पार्लियामेंट्री सदर जी आनंद ने मुकामी BC कायदीन के साथ मिलकर गवर्नमेंट अस्पताल कागजनगर में मरीजों में फलों की तकसीम की और फोटो पर फूल माला चाहते खिदमात की सताइश करते खराज अकीदत पेश किया। करीमनगर में सुनीजों ने मरकजी मुल्कती वज़ीर बराए अमूर दाखिला बंडी संजय से मुलाकात करते शालपोशी की उन्होंने शालपोशी करते हुए मुबारकबादी दी, खुशी का इजहार किया कि बंडी संजय को मरकजी वज़ीर के तौर पर फायज किया गया है। बस स्टैंड पर पैदा होने वाले बच्चे के लिए जिंदगी भर मुफ्त बस पास RTC MD सज्जनार। करीमनगर जिले तेलंगाना की रियासती रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी RTC ने इंकशाफ किया है कि करीमनगर बस स्टैंड पर पैदा होने वाले बच्चे को जिंदगी भर बसों में मुफ्त सफर करने दिया जाएगा। इंतजामिया ने RTC बसों बस स्टेशन में पैदा होने बच्चों को जिंदगी भर मुफ्त बस पास देने का फैसला किया है। इस हद तक उसने वजाहत की है कि लड़की को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर जिंदगी भर मुफ्त बस पास दिया जा रहा है। गुज़िश्ता इतवार को करीमनगर बस स्टैंड पर पेट में दर्द से 2-4 हवेला खातून पर RTC अमले ने इंसानियत का मुजाहरा किया था। ग्रामीण मंडल के ब्याज पार्टी के उभरते नौजवान खायर सैयद रिजवान की जानिब से आसिफाबाद आदिलाबाद बैन जिले खस्ताहाल के रामबेरी मंडल मौजूद सड़क की अपनी शस्त्री गश्ते से मरम्मत करने आने पर हर कोशिश से सराहना की जा रही है। इससे पहले भी मौसूफ ने कई बार समाजी खिदमत अंजाम दी है। ग्रेटर वंगल के मेयर जी सुधारा ने बताया कि 2024 और 25 के मुसवदा बजट तखमीनों को कौंसिल ने मंजूरी दी थी। ग्रेटर वंगल कॉन्फ्रेंस हॉल के मुसवदे की सदारत मेयर गुंडू सुधारानी ने की। प्रोग्राम में MLC बसवराजू सरापा, पोचमपल्ली श्रीवास रेड्डी, MLA R प्रकाश रेड्डी, नायनी राजेंद्र रेड्डी, KR नागराज ने शिरकत की। जिले अददा महकमे अखिलती बहबूद जगतियाल RS चितू ने जगतियाल जिले नए कलेक्टर सत्या प्रसाद से अपने महकमे के अमले के हमरा खैर सरकारी मुलाकात करते गुलदस्ता पेश किया। MLC जीवन रेड्डी ने पत्थर फूल सैयद तुर्का काशी के तलबा को कौमी शाहराह पर देखते ही अपनी गाड़ी रोक दी और तलबा से बातचीत की, उनके मकसद से वक्फियत हासिल की और बहुत जल्द तुर्का काशी नगर को आकर स्कूल के क़याम का तयक्कुन दिया। जिले कलेक्टर निजामाबाद राजीव गांधी हनुमंतु ने अचानक डिचपल्ली तहसील ऑफिस का मुआयना किया और धरनी के ज़ेर इल्तिवा दरखास्तों की यकसुई के लिए जंगी खतूत पर इक़दामात करने की हिदायत दी। जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने धरनी से मुताल्लिक़ ऑपरेटर से दरखास्तों के बारे में दरियाफ्त किया। जगतियाल जिले नए कलेक्टर B सत्यानारायण प्रसाद आज कलेक्टर चैम्बर में पहुंचने पर कलेक्टर ऑफिस एम्प्लॉइज़ और महकमे रेवेन्यू मुलाजिमीन ट्रेसा एम्प्लॉइज़ ने मोहम्मद वकील जिले सदर की क़यादत में मुलाकात करते हुए गुलदस्ता पेश किया और मुबारकबादी पेश की। जिले कलेक्टर ने शुक्रिया भी अदा किया। गवर्नमेंट एडवाइज़र मोहम्मद अली शबी निज़ामाबाद के मारुति नगर में कैंप ऑफिस का इफ्तिताह किया। मोहम्मद अली शबी ने अपने कैंप ऑफिस का इफ्तिताह प्रदेश कांग्रेस के सेक्रेटरी जी गंगा के हाथों अमल मिलाया। वाज़ेह है कि जी गंगाधर ऐसी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जिसकी वजह से अपने ऑफिस का इफ्तिताह उनके हाथों करवाया। बाद मीडिया से बात की और मोहम्मद अली शबी ने बताया कि निज़ामाबाद अर्बन इंचार्ज की हैसियत से निज़ामाबाद के अवाम को सहूलतें फराहम करने की से कैंप ऑफिस का इफ्तिताह किया गया है। ताहिर बिन हमदान को उर्दू अकेडमी चेयरमैन नामजद किए जाने के बाद उनके पहले दौरे बोधन पर उर्दू सहाफ़ी
खुर्शीद हुसैन अख्तर, अब्दुल कुद्दूस, रिजवान, खैरुद्दीन, मेराज, रफ़ीक अहमद वगैरह उनका खैर मकदम किया और गुलदस्ता पेश किया। उर्दू सहाफ़ियों ने उर्दू घर बोधन से मुतसल उर्दू सहाफ़ियों के लिए प्रेस क्लब की अलहदा इमारत तामीर करने का उनसे मुतालबा किया। इस ज़िम्मन में याददाश्त भी उनके हवाले की, जिस पर उन्होंने फ़ौरन मुस्बत रद्दअमल का इज़हार करते हुए चेयरमैन अकेडमी उर्दू ने प्रेस क्लब की अलहदा इमारत तामीर करने का उर्दू सहाफ़ियों को तयक़्क़ुन दिया। कांग्रेस पार्टी के कौमी सतह के क़ायद राहुल गांधी की 19 जून को उनकी सालगिरह के मौके पर बोधन में कांग्रेस क़ायद शेख मोहिउद्दीन पाशा, गंगा शंकर, दामोदर रेड्डी, नवीन ज़हीर, विष्णु, गौसुद्दीन और दीगर सरगर्म क़ायदी कारकुनों की ऐसी तादाद अम्बेडकर चौराहा पर जमा हुई और राहुल गांधी की सालगिरह तकरीब मनाई, केक काटा और राहगीरों में तकसीम किया। जिले जगतियाल में अमन सलामती की बहाली के लिए सच्ची लगन से काम करने वाले तमाम पुलिस ऑफिसर्स व एहलकारों को जगतियाल से सुयापेट तबादले जाने पर एसपी सनप्रीत सिंह IPS विदाई तकरीब से मुबारकबादी पेश की और जिले पुलिस अफसर अमले की जानिब से सनप्रीत सिंह IPS के लिए शानदार विदाई तकरीब का बड़े पैमाने पर मुनक़िद किया। इन्हें फूलों से सजी गाड़ी बिठाकर तमाम अफसरान व शानदार विदाई तकरीब का बड़े पैमाने पर इनेकाद किया गया। फूलों से सजी गाड़ी बिठाकर तमाम अफसरान ने गाड़ी को रस्सी से बांधकर अपने हाथों से खींचते हुए SP को इख्तियारी अंदाज में अलविदा किया। इस मौके पर खिताब करते SP ने होमगार्ड से लेकर अफसरान के आला काम तक लोगों का शुक्रिया अदा किया। जगतियाल जिले कलेक्टर B सत्य प्रसाद ने 3 दिन कबली ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। आज अपने फराइज पर रुजू होते सबसे पहले सरकारी अस्पताल में शरीक मरीजों को फराहम की जा रही तिब्बी खिदमात की जांच के अस्पताल का अचानक दौरा करते तफसीली मुआयना किया। मरीजों से इलाज के बारे में, सहूलियात के बारे में बातचीत की। सफाई के ताल्लुक से अदम इत्मीनान सैनिटेशन अमले से फौरी कचरे की निकासी का हुक्म दिया और डॉक्टरों को बहुत सी हिदायत दी। LID रुकन असम्बली मदन मोहन ने कैंप ऑफिस पर महकमे पंचायत राज और महकमे आपाशी अहदेदारों के साथ रिव्यू मीटिंग का इनेकाद करते हुकूमत की जानिब से आने वाले फंड और ज़ेल प्रोजेक्ट जैसे अहम निकात पर तफसील से मुकम्मल जानकारी हासिल करके तबादला ख्याल किया। चेयरमैन तेलंगाना उर्दू अकेडमी ताहिब हमदा ने बोधन का दौरा किया। उनके दौरे बोधन के मौके पर आम आदमी पार्टी के क़ायद बोधन जुनैद अहमद खली ने चेयरमैन अकेडमी से उर्दू घर बोधन मुलाकात करके उनको यहाँ उर्दू का इंतजामिया जारी गफलत और बोधन वजिया की लापरवाही से चेयरमैन को वाकिफ करवाया। आदिलाबाद मस्जिद बल्दिया नायब सदर जहर रमज़ानी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीर याददाश्त आदिलाबाद जिले कलेक्टर राज शीशा के हवाले कर दी गई। अदम एतमाद की तहरीर चलाने वाले मस्जिद बल्दिया के काउंसलर से जिले कलेक्टर राज शीशा से मुतालबा किया कि मस्जिद बल्दिया आदिलाबाद का जल्द अज जल्द इजलास तलब करते अदम एतमाद के पेश नज़र राय दही कराने का मुतालबा किया। वारंगल उर्स करीमाबाद के 41 डिवीज़न के कांग्रेस के शेख मुनव्वर की सदारत में डिवीज़न में राहुल गांधी की 54वीं सालगिरह तकरीब के काटकर मनाई गई और इस सादगी और इंसानियत की मदद की मिसाल पेश करते हुए गवर्नर स्कूल के गरीब और जरूरतमंद स्कूल तलबा में किताबें, कलम, स्लेट्स और पेंसिल तकसीम किए गए। वारंगल पोचम्मा मैदान जंक्शन में CPI का एहतजाज। वारंगल मंडल के CPI के सेक्रेटरी B रविंद्र ने मुतालबा किया कि NEET इम्तिहान के इनेकाद में अफरा तफरी का सामना करने वाले तलबा के साथ इंसाफ किया जाए। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब एक ट्रेन में अचानक आग लग गई। सिकंदराबाद रेल नीलायम से मुत्तसिल रेलवे ब्रिज पर ठहरी हुई ट्रेन में यह आग अचानक लग गई। आग के साथ कशीफ धुआं भी देखा गया। ये वाक़या जुमेरात को 11 बजे दिन बोगी में शॉर्ट सर्किट के नतीजे में पेश आया और देखते ही देखते पूरे इलाके में धुआं फैल गया। इस बोगी को धोने के बाद प्लेटफॉर्म पर ठहराया गया था। रेलवेज़ के मुलाजिमीन ने आग देखी और फायर इंजन को फौरी तौर पर इत्तला दी। इस दौरान इस आग को बुझाने की कोशिश की गई। रेलवे अमले ने इस बात का ख्याल रखा कि ट्रेन की बोगी में लगी आग दीगर बोगियों तक ना फैले। फायर इंजनों ने मौके पर पहुंचकर काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। बोगियों में कोई ना होने की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। इस हादसे में 2 बोगियां जलकर खाकिसर हो गई। रेलवे पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात में है मसरूफ़।
पटना हाईकोर्ट ने रिजर्वेशन की हद 50% से बढ़ाकर 65% करने के बिहार की नीतीश कुमार हुकूमत के फैसले को मनसूख कर दिया। SC, ST, OBC व दीगर पसमानदा तबकात को सरकारी मुलाजिमतों में रिजर्वेशन 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया। इस तरह जनरल कैटेगरी के लिए 35% हिस्सा रह गया, जिसमें EWS के लिए 10% रिजर्वेशन भी शामिल हैं। ये कानून 21 नवंबर साल 2023 को बिहार असेंबली में पास हुआ था। रियासती हुकूमत ने इससे कबल ज़ात पात की मरदमशुमारी कराई थी। आदद शुमार के सामने आने के बाद 50 दिनों के अंदर इस कानून को नाफिज किया गया। वहीं दूसरी तरफ जुमेरात को चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस हरीश कुमार की डिवीजन बेंच ने रिजर्वेशन कानून में की गई तरमीम को मुस्तरद कर दिया। तेलंगाना की असर अपोजिशन जमात BRS के रुकन असम्बली जी महिपाल रेड्डी के मकान की ईडी ने तलाशी ली। ईडी की टीमों ने उनके और उनके भाई मधुसूदन रेड्डी और रिश्तेदारों के मकानात की एक साथ तलाशी ली। ये तलाशी पटनचेरू के 3 इलाकों में की गई। बताया जाता है कि कानखनी के एक मामले के सिलसिले में ये तलाशी ली गई। इस तलाशी मुहिम का आगाज सुबह 5 बजे से हुआ। वादा रहे कि कबल अज़ीं कानखनी के सिलसिले में एक मामला मुकामी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था और जी मधुसूदन रेड्डी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन्हें संगारेड्डी जेल में महरूस रखा गया था। इस मामले के पेश नज़र मरकज़ी एजेंसी ने भी एक मामला दर्ज किया था, जिसकी बुनियाद पर यह तलाशी ली गई। तमिलनाडु के कल्लाकोरिची जिले में मुबैना तौर पर जहरीली शराब पीने से 30 अफराद हलाक हो गए, जबकि 100 से ज़ायद को अस्पताल में दाखिल कराया गया। कल्लाकोरिची जिले कलेक्टर MS प्रशांत ने इसकी तस्दीक की। उन्होंने मरने वालों की तादाद में इजाफे के भी खदशे का इजहार किया। इस मामले में 39 साला गैर कानूनी शराब फरोश की कनोकट्टी को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से तकरीबन 200 लीटर गैर कानूनी शराब जब्त की गई, जिसकी जाँच से पता चला कि इसमें मुहलिक मेथनॉल मौजूद है। हैदराबाद के मल्लेपल्ली में चारशंबे की रात नामालूम अफराद ने एक शख्स को चाकू से वार करते हुए हलाक कर दिया। तफसीलात के मुताबिक महलूक शख्स, जिसकी पुलिस अभी तक शनाख्त नहीं कर सकी, शराब की दुकान के करीब फुटपाथ पर शराब नोशी कर रहा था जब किसी ने उससे लड़ाई की और उसके बाद उसके पेट में शराब की बोतल घोंप दी। मज़कूरा शख्स ज़्यादा खून बह जाने की वजह से मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने नाश को उस्मानी अस्पताल के मुद्दाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस के आला हुकाम मौके पर पहुंच गया और तहकीकात जारी है। यहाँ इस बात का जिक्र ज़रूरी है कि हैदराबाद के पुराने शहर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5 कत्ल और 2 इक़दाम कत्ल की वारदातें पेश आ चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुसलसल 5 कत्ल की वारदातों के बाद हैदराबाद पुलिस पर कई सवालात उठ रहे हैं। हैदराबाद पुलिस को चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर पर सख्ती से अमल करते हुए आवाम की जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। गुजरात के जामनगर में आलू चिप्स के पैकेट में मुर्दा मेंढक दस्तयाब हुआ। जामनगर म्यूनिसिपल के एक अहदेदार ने बताया है कि बालाजी वेफर्स के आलू चिप्स के पैकेट को जांच के लिए भेज दिया गया। हुक्काम के मुताबिक पुष्करधाम इलाके से ताल्लुक रखने वाली जास्मीन पटेल ने बताया कि उनकी 4 साला भतीजी ने मंगल की शाम को एक दुकान से चिप्स का पैकेट खरीदा था और उसने मुर्दा मेंढक को देखने से पहले कुछ आलू चिप्स खा लिए थे। लड़की ने कुछ चिप्स खाने के बाद मेंढक को देखकर पैकेट फेंक दी और इस बात की इत्तला उन्हें दी। पटेल के मुताबिक उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने पैकेट देखा तो वो हैरत ज़दा रह गए, क्योंकि उसमें मुर्दा मेंढक था और बच्ची सही कह रही थी। उनके मुताबिक बालाजी वेफर्स के जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद ये पैकेट मुताल्लिका हुकाम के कर दिया गया हवाले। हैदराबाद से कुआलालंपुर जाने वाले तैयारे का एक बड़ा हादसा टल गया। ज़राए के मुताबिक इस तैयारे के शमशाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के अंदरून 15 मिनट में ही पायलट ने इसमें तकनीकी ख़राबी महसूस की, जिसके नतीजे में तैयारे के दाएं इंजन में आग भड़क उठी। पायलट ने फौरी तौर पर चौकसी का मुजाहरा करते हुए शमशाबाद एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता किया और तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए इजाज़त मांगी, जो उसे दे दी गई। बादशाह उस तैयारे ने शमशाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। इस तैयारे की महफूज लैंडिंग पर उसमें सवार मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली। तमाम मुसाफिरीन को फौरी तौर पर तैयारे से उतार लिया गया। इस तैयारे में तकरीबन 130 मुसाफिरीन और 8 अमले के अरकान जुमला 138 अफराद सवार थे। इस तैयारे ने कल शब तकरीबन 12:45 पर उड़ान भरी थी। ये तैयारा मलेशियन एयरलाइंस का था। झारखंड की चंपाई सोरेन हुकूमत ने रियासत में ज़ात पात की मर्दमशुमारी करने का किया ऐलान। रियासत के वज़ीर आला चंपाई सोरेन की सदारत में काबीना की मीटिंग हुई और इसी मीटिंग में ज़ात पात की मर्दमशुमारी कराने का फ़ैसला लिया गया। झारखंड के एग्जीक्यूटिव रूल्स में तरमीम करते हुए महकमे पर्सनल और इंतज़ामी इस्लाहात को ज़ात की मर्दमशुमारी कराने की जिम्मेदारी दी गई।
काबीना सेक्रेटरी वंदना डडेल ने मीडिया को ये जानकारी दी। खतीब इमाम मस्जिद तेलंगाना स्टेट हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबर पाशा कादरी ने ईद उल अजहा के मौके पर हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए बताया कि ज़िंदगी की कामयाबी, कामरानियाँ और बरकतें इसी में हैं कि अपने रब के सामने झुक जाएँ और उसी की इताअत बजा लाएँ, इंसानियत से हुस्न सलूक करें और मोहब्बतें बाँटें। ज़िंदगी के मुख्तसर तरीन सफ़र को अच्छे अमाल, हुस्न किरदार से खूबसूरत और रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी से जोड़ें। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी का आप जायज़ा लें तो हर महाज पर उनका यही तरीक़ाकार रहा है। यूजीसी नेट के मामले में एनटीए ने अहम फैसला किया है। 18 जून को मुनक़िदा यूजीसी नेट साल 2024 को मनसूख करने का फैसला किया गया। मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चरशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, पीएचडी में दाखिले के लिए मुनक़िदा ये इम्तिहान दोबारा मुनक़िद करने का फैसला किया गया है। यूजीसी नेट में बदउनवानियों के इल्ज़ामात के तनाज़ुर में यूजीसी ने यह फैसला किया है। मुल्क गिर सतह पर मंगल को 1205 मराकज़ में हुए इस इम्तिहान में 9 लाख उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। महकमे आला तालीमात के मुताबिक इम्तिहान में शफाफियत के फुक़दान के पेश नज़र यह फैसला लिया गया। साथ ही इस इम्तिहान की CBI तहक़ीक़ात का भी फैसला किया गया। मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने नेट में मुबैना बेकायदगियों पर मरकज़ की NDA हुकूमत को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इम्तिहान दोबारा मुनक़्क़िद करने का मुतालबा किया। मीडिया से खिताब करते हुए ओवैसी ने दावा किया कि नेट इम्तिहान एक लतीफ़ा यानी कि जोक बन गया है। बोर्ड इम्तिहानात से कबल तलबा से तबादला ख्याल करने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाते हुए ओवैसी ने इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर-ए-आज़म ने तलबा के मुस्तक़बिल को तबाह कर दिया है और औलिया तलबा के ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया। उन्होंने कहा कि मरकज़ की मोदी हुकूमत से मुतालबा किया कि वह सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नेट इम्तिहान दोबारा मुनक़्क़िद करे। NTA दोबारा मुनक़्क़िद नहीं कर सकती क्योंकि ये इदारा तबाह हो चुका है। उन्होंने मुताल्लिक़ा रियासती हुकूमतों की जानिब से एंट्रेंस एग्ज़ाम के निज़ाम की हिमायत की है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।